औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। अजीज तलबा व तालिबात, इस सबक का तीसरा पार्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पिछले दो हिस्सों में हमने तकाबुली जायजा और भारत की वुसअत और महल वक़ू को देखा। अब हम ब्राजील के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। यह ब्राजील का नक्शा है। दिए गए ब्राजील के नक्शे में शुमाली इंतहाई सिरा रोराइमा 5 दर्जे 33 मिनट शुमाली अर्जुलबैत पर वाक़ है। रोराइमा ये वहां का एक रियासत है, वहां की एक रियासत है रोराइमा, जो 5 दर्जे 33 मिनट शुमाली अर्जुलबैत पर वाक़ है। कहां वाक़ है? शुमाली अर्जुलबैत पर। जबकि ब्राजील का इंतहाई जुनूबी सिरा जो है वो रियो ग्रांडे दो सल, रियो ग्रांडे दो सल, तैंतीस दर्जे 45 मिनट जुनूबी अर्जुलबैत पर वाक़ है। कहां वाक़ है? जुनूबी अर्जुलबैत पर वाक़ है। गरज शुमाल से लेकर जुनूब तक के अगर हम ब्राजील की लंबाई देखें, ये शुमाल से जुनूब तक के जो इसकी लंबाई है वो है 4350 किलोमीटर। यह लंबाई है। भारत की लंबाई इससे बहुत कम है, जबकि ये रकबे के एतबार से भारत से बहुत बड़ा है। लेकिन अब हम यहां ब्राजील के मगरिब से लेकर मशरिक तक के कितने दर्जे पर वाक़ है, कौन से अर्जुलबैत पर है, कौन से तुलुलबैत पर है, आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कि मगरिब का जो इसका इंतहाई सिरा है उसका नाम है आकरे। और यह आकरे इलाका जो है ये 73 दर्जे 59 मिनट मगरिबी तुलुलबैत पर वाक़ है। कौन से तुलुलबैत पर है? मगरिबी तुलुलबैत पर। जबकि मशरिक का जो इलाका है इसका, उसका नाम है अलागवास। और अलागवास जो है वो 34 दर्जे 47 मिनट मगरिबी तुलुलबैत पर वाक़ है। गरज मगरिब से लेकर मशरिक तक ये जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई 4326 किलोमीटर है। कितनी है? 4326 किलोमीटर। ये थी भारत की ब्राजील की तुलुलबैती और अर्जुलबैती वुसअत। अब हम भारत के पड़ोसी ममालिक को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम ब्राजील के पड़ोसी ममालिक को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं भारत के नक्शे में भारत के पड़ोसी ममालिक, सबसे पहले हमारा हरीफ पाकिस्तान, जो कि हमारे
मगरिब में वाक़ है, पाकिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान। ये दो इलाकों की सरहदें भी हमसे मिलती है। अब पाकिस्तान की सरहद कौन कौन सी रियासतों से मिलती है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सरहद भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, ये चारों रियासतों से भारत के साथ पाकिस्तान का सरहदी इलाका जुड़ता है। काफी बड़ा इलाका है, लेकिन इसी के मुकाबले में अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटा सा इलाका जम्मू और कश्मीर से मिलता है। यह था मगरिबी इलाका। अब हम शुमाल उसी को आगे बढ़ाते हैं कि भारत के शुमाल में चीन, नेपाल और भूटान ममालिक वाक़ है। चीन का सरहदी इलाका भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों से जुड़ा हुआ है, जबकि नेपाल तीन जानिब मुकम्मल तौर से भारत के सरहदी इलाकों से घिरा हुआ है और एक जानिब चीन के सरहदी इलाके से घिरा हुआ है। गरज हम कह सकते हैं कि नेपाल भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और सिक्किम की सरहदों से नेपाल की सरहदें जुड़ी हुई है। अब शुमाल के अंदर एक और छोटा सा मुल्क बचता है, वो कौन सा है? भूटान। कौन सा है? भूटान। नक्शे में आप देख रहे हैं कि भूटान है। भूटान भी नेपाल की तरह ही तीन जानिब भारत के सरहदी इलाके से जुड़ा हुआ है। अब हमें यह देखना है कि नक्शे में भूटान के साथ भारत की कौन कौन सी सरहदें, कौन कौन सी रियासतें और उनके सरहदी इलाके भूटान से जुड़ते हैं। तो हम देखेंगे कि भूटान से सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मगरबी बंगाल, ये चार रियासतों का ये सरहदी इलाका भूटान से जुड़ता है। अभी हमने पहले देखा मगरिब का इलाका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर हमने देखा भारत के शुमाल का इलाका, जिसमें हमने देखा चीन, नेपाल और भूटान। अब हम मशरिक की तरफ आ जाते हैं। तो मशरिक में म्यांमार और जुनूब मशरिक में हमारा बांग्लादेश वाक़ है। बांग्लादेश का सरहदी इलाका भारत के सरहदी इलाकों में सबसे ज्यादा रियासतें, सबसे बड़ा सरहदी इलाका बांग्लादेश से जुड़ता है। अब बांग्लादेश इससे जुड़ने वाले भारत के रियासतों के सरहदें, जिनमें मगरबी बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये रियासतों के सरहदें बांग्लादेश से जुड़ती है। जबकि म्यांमार का सरहदी इलाका, जो बिल्कुल मशरिक के अंदर देख रहे हैं आप, यह इलाका हिंदुस्तान की मशरिकी रियासतों से, मशरिकी रियासतों की सरहदों से इसका इलाका जुड़ता है, जिसमें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये चार रियासतें हैं जो छोटी छोटी रियासतें हैं, मशरिकी रियासतें हैं। इन रियासतों की सरहदों से म्यांमार का इलाका जुड़ता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट जुनूब में आते हैं, पहले हमने मगरिब देखा, फिर शुमाल देखा, फिर मशरिक देखा, अब हम डायरेक्ट जुनूब में आते हैं, तो जुनूब में दो ममालिक ऐसे हैं जिनकी सरहदें हमारे मुल्क की बहरी सरहदों से जुड़ती है। कौन सी सरहदों से जुड़ती है? जी, बहरी सरहदों से जुड़ती है। और वो बहरी सरहदों से जुड़ने वाले ममालिक कौन से हैं? एक है श्रीलंका, जो बहरे हिंद में वाक़ है,
और दूसरा है इंडोनेशिया। गरज हम ये कह सकते हैं कि ये दो ममालिक जुनूब में वाक़ है। लेकिन अजीज तलबा व तालिबात, आप ये भारत के नक्शे को देख रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि भारत का जुनूबी इलाका, ये जो इलाका है भारत का, ये जुनूबी इलाका 3 जानिब समंदरों से घिरा हुआ है। मगरिब में बहरे अरब, जुनूब में बहरे हिंद, और मशरिक में बहरे बंगाल। जी, तो ऐसा इलाका जो 3 जानिब समुंदरों से घिरा हो और एक जानिब खुशकी का इलाका हो, ऐसा इलाका जजीरा नुमा इलाका कहलाता है। गरज यही वजह है कि भारत के जुनूबी इलाके को, यानी कि जुनूबी भारत को जजीरा नुमा भारत के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों के? जी, गरज ये जो इलाका है, ये पूरा मुकम्मल तौर पर साहिली इलाका भी है। और अगर हम भारत के साहिली इलाके की लंबाई की तरफ तवज्जो दें तो हमें पता चलता है कि भारत के साहिली इलाके की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। ये गुजरात से शुरू होता है और मगरिबी बंगाल तक के पहुंचता है। ये पूरी लंबाई जो है ये 7,516 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत का कुल रकबा, लेकिन इससे पहले जैसा मैंने आपको बतलाया कि जुनूबी इलाके को जजीरा नुमा भारत कहते हैं, उसी तरह से एक जानिब इसके चूंकि खुशकी का इलाका है और ऊपर हिमालय पहाड़ी इलाका है, जिसके ताल्लुक से डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने इरशाद फरमाया कि पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, सर्द हवाओं से हमारी हिफाजत करता है। अब हम पूरे भारत के रकबे को अगर हम देखें तो मुकम्मल भारत का रकबा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। गरज ये था हमारा भारत के बारे में मालूमात। अब हम ब्राजील के नक्शे को भी देख लेते हैं। ब्राजील हमारा पड़ोसी मुल्क है। पड़ोसी मुल्क नहीं जैसे है, हमने शुरुआत में पड़ोसी मुल्क नहीं है। ऐसे इलाके से हमारा तकाबुली जायजा किया जाएगा, तकाबुली मुताला किया जाएगा, उसका मुआवजा किया जाएगा, जिसकी भारत को जैसे साहिली इलाका है वैसे उस मुल्कों को भी हो, भारत के अंदर जैसे पहाड़ है वैसे पहाड़ वहां भी हो, भारत में जैसे सतह मुर्तफा इलाके वैसे वहां पर भी हो। तो उसी तरह से ब्राजील के ताल्लुक से अगर हम देखें तो ब्राजील के शुमाल में फ्रेंच गियाना, सुरेनाम, गियाना और वेनेजुएला, ये ममालिक सुरेनाम, गियाना और वेनेजुएला, ये ममालिक भारत के ब्राजील के शुमाल में वाक़ है। अब इसी तरह ब्राजील के मगरबी इलाके की तरफ आप देखेंगे तो मगरिब में अर्जेंटीना और उरुग्वे, ब्राजील के मगरिब में कोलंबिया, पेरू, बोलिविया और पैराग्वे ममालिक वाक़ है। जैसे हमने देखा हमारे मुल्क के मगरिब के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, शुमाल में चीन, नेपाल, भूटान, मशरिक के अंदर हमने देखा कि जो है बांग्लादेश, म्यांमार, जुनूब में हमने देखा कि हमारा श्रीलंका और इंडोनेशिया। उसी तरह से ब्राजील के एतराफ भी बहुत सारे ममालिक पाए जाते हैं जिनकी सरहदें ब्राजील से जुड़ी हुई है। अब ब्राजील से जुड़ने वाली सरहदों में हमने देखा
शुमाल में फ्रेंच गियाना, सुरेनाम, गियाना, वेनेजुएला। मगरिब में हमने देखा कोलंबिया, पेरो, बोलिविया और पैराग्वे। लेकिन अगर हम जुनूब में आते हैं ब्राजील के, तो सिर्फ 2 रियासतें इससे जुड़ती है और एक का नाम है अर्जेंटीना और दूसरे का नाम है उरुग्वे। लेकिन अब जब हम इसके मशरिक में जाते हैं, तो मशरिक में शुमाल से लेकर जुनूब तक के यह मुकम्मल इलाका समंदर से घिरा हुआ है। इसके शुमाल में, जिसे हम शुमाल मशरिक भी कह सकते हैं, वहां शुमाली बहरे ओकियानुस है और जुनूब में, जिसे हम जुनूब मशरिक भी कह सकते हैं, वहां जुनूबी बहरे ओकियानुस वाक़ है। यहां पर जो है एक तरफ एक मुकम्मल जानिब पानी का इलाका है और 3 जानिब खुश्की का इलाका है, जैसा हमने भारत में भी देखा। ब्राजील का मुकम्मल साहिली इलाका, जो साहिली इलाका है इसका, यह मुकम्मल साहिली इलाका, इसकी लंबाई भारत के साहिली इलाके से कुछ कम है। भारत की हमने देखा 7,516 किलोमीटर है, लेकिन जब हम ब्राजील की साहिली इलाके की लंबाई देखते हैं, तो ये इससे तकरीबन 25 किलोमीटर के करीब जो है कम होती है, और वो है 7,495 किलोमीटर। हमने ये भी देखा कि भारत का कुल रकबा कितना है। भारत का कुल रकबा, जो कि हमने 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। लेकिन अगर हम ब्राजील के रकबे की तरफ देखें, तो ब्राजील का रकबा हिंदुस्तान के रकबे से बहुत बड़ा है। ब्राजील का रकबा है 85,15,770 स्क्वायर किलोमीटर। यहां हम इसे रोकते हैं। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। जब तक के खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले इसमें देखा था ब्राजील के रकबे को। अब हम उसके आगे भारत के तारीखी पस मंजर की तरफ आते हैं और उसके बाद ब्राजील के तारीखी पस मंजर की जानिब बढ़ेंगे। भारत के पस मंजर को अगर हम देखें, तो हम सब आज आजाद है, लेकिन यह आजादी हमें कोई आसानी से हासिल नहीं हुई। आज से तकरीबन 70-75 साल पहले हमारे आबा व अजदाद ने अंग्रेजों की गुलामी की, और यह गुलामी का सिलसिला पूरे मुल्क पर तारी रहा। तकरीबन 150 सालों तक हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम रहा, और फिर कहीं जाकर 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। आजादी के बाद के दौर में पहले 20 सालों तक हमने तकरीबन 3 जंगें लड़ी, और हमारे मुल्क के कुछ इलाकों में खुश्क साली भी कायम रही, और उस खुश्क साली की वजह से और 3 जंगों की वजह से हमारा मुल्क जो तरक्की करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सन 1991 में मुआशी इस्लाहात की वजह से भारत में तेजी से मुआशी तरक्की हुई। यही वजह है कि आज भारत दुनिया का एक अहम तरीन तरक्की पजीर मुल्क कहलाता है। उसी तरह से जैसे हम भारत को देख रहे हैं, वैसे ही जब हम ब्राजील को देखते हैं, तो ब्राजील का तारीखी पस मंजर भी कुछ इसी तरह से है। जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, लेकिन हम सिर्फ 1.5 सालों तक के रहे। ब्राजील पुर्तगालियों का 300 सालों तक गुलाम रहा है। कितने सालों तक? जी, 300 सालों तक के ब्राजील गुलाम रहा है। और 7 सितंबर सन
1822 को कहीं जाकर ब्राजील आजाद हुआ। ब्राजील में 1930 से 1985 तक तकरीबन 19 सदी से ज्यादा अरसे तक इस मुल्क में फौजी हुकूमत रही। आज दुनिया की मौशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करने वाला मुल्क और मुस्तकबिल की एक अहम तिजारती मंडी के नाम से या तिजारती मंडी के तौर पर इस मुल्क को देखा जा रहा है। आइए भारत के ताल्लुक से हम कुछ और मालूमात हासिल करते हैं कि भारत किस तरह का मुल्क है, यहां की हुकूमत किस तरह की है। तो भारत जमहूरी मुल्क है। भारत पार्लिमानी जमहूरी हुकूमत यहां पर पाई जाती है। भारत की राजधानी दिल्ली है, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हो। फिलहाल पहले 29 रियासतें और 7 मरकजी इलाके थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से होने के बाद और उसका रियासती दर्जा खत्म होने के बाद अब 28 की बजाय 28 रियासतें और 8 मरकजी इलाके हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। भारत के मशहूर शहर चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे और सूरत, ये तमाम ऐसे शहर है जो तिजारती शहर भी है और काफी मशहूर शहर भी है। 2018 तक भारत की कुल आबादी तकरीबन 135.24 करोड़ थी, जो अभी और बढ़ गई होंगी। अभी 2020 के अंदर जो है फिर सेंसस होगा और उसमें जो है आबादी कितनी है वो खुलकर हमारे सामने आ जाएंगी। भारत का आलमी आबादी में हिस्सा जो है वो 17.35% है। अब आलमी आबादी में हिस्से से मुराद क्या है कि दुनिया की कुल आबादी में हमारे लोगों की तादाद कितनी है। अगर पूरी दुनिया की आबादी को 100 लोगों में मान लिया जाए, फर्ज कीजिए कि पूरी दुनिया में 100 लोग रहते हैं, तो उन 100 लोगों में 17.35 लोग हिंदुस्तान के हैं। गरज रकबे के एतबार से भारत दुनिया के तमाम ममालिक में 7वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है जी? 7वें नंबर पर आता है। और भारत में तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कथकली और भरतनाट्यम, ये 2 अहम रक्स जो है यहां पर पसंद किए जाते हैं। जैसा हमने ब्राजील का देखा, सामा डांस, सामा रक्स बहुत मशहूर है वहां का, उसी तरीके से हमारे यहां पर कथकली और भरतनाट्यम काफी मशहूर है। भारत के बाद ब्राजील की तरफ आते हैं हम, कि ब्राजील के ताल्लुक से भी हम कुछ जरूरी मालूमात हासिल करते हैं। ब्राजील की हुकूमत सदारती जमहूरी हुकूमत है। कौन सी हुकूमत है? सदारती जमहूरी हुकूमत है। जिस तरह से भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राजील में 26 रियासतें हैं और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट भी है। ब्राजील का मशहूर शहर रियो डी जेनेरो, sao पालो, सिल्वाडोर, क्यूरेटिबा और मिनास, ये यहां के बड़े मशहूर शहर है। जैसे हमारे मुल्क के भी बहुत सारे शहरों के नाम मैंने आपको बताया। हमने अभी तक के चीन की या भारत की 2018 तक की आबादी देखा, लेकिन नेट पर अगर आप गूगल पर आप जाएंगे तो आपको ब्राजील की आबादी 2020 तक के बतलाई जा रही है। वह आबादी तकरीबन 21.25 करोड़ है। हिंदुस्तान की आबादी से बहुत कम और रकबा बहुत ज्यादा। गरज ब्राजील का आलमी आबादी में हिस्सा जो है 2.73% है। हिंदुस्तान का 17.35% और ब्राजील 2.37%। रकबे के एतबार से ब्राजील का 6ठा नंबर है। यहां पर हमने सबक की तकरीबन मालूमात को हासिल कर लिया है। सबक यहां खत्म होता है, लेकिन उसके बावजूद
मैं एक खाका आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस खाके को अभी तक जो सबक पढ़ाया गया है, चंद मालूमात उसके अंदर दी गई है, उसे खाके के अंदर जो है रखना है। 5 हिस्से भारत में आएंगे, 5 ब्राजील में आएंगे। गरज खाके की तरफ आप देखिए कि खाके में दिया गया है 2 ममालिक के नाम, एक तरफ भारत और एक तरफ ब्राजील। नीचे 10 नुकात दिए गए हैं, 10 निशानियां दी गई है। उन निशानियों में से उठ कर हमको जो है एक एक निशानी डालना है। तो सबसे पहले इन 10 निशानियों में से हम भारत के परचम को लेकर भारत के खाने में डालते हैं। उसी तरह से ब्राजील के परचम को ब्राजील के खाने में डालते हैं। अब उसके बाद नीचे आ जाइए, फिर 8 बचे हमारे पास। अब 8 में से शहर, तो आप बताइए कौन से शहर जो है भारत में आएगा? यस, मुंबई आएगा। उसी तरीके से अब यहां पर ब्राजील में कौन से शहर आएंगे? आप बोलो बेटा। वेरी गुड, रियो दी जेनेरियो, ये हमने इस खाने में डाल दिया। अब तीसरे खानेपुरी के लिए आ जाइए कि तीसरी खानापुरी में भारत में आप क्या डालना पसंद करोगे? जी, किस बात के लिए मशहूर है भारत? हाँ, गरम मसालों के लिए। जी, तो हम क्या डालेंगे भारत के इसमें? गरम मसाले। अब काय का प्याला बोलते हैं ब्राजील को? जी, कॉफी का प्याला। जी, मेरा भी गला दुख रहा है, मैं भी पीना चाहता हूं कॉफी का प्याला। तो कॉफी को जो है हम ब्राजील के इसमें डाल देते हैं। अब आ जाइए खेलों की तरफ। कौन सा खेल भारत के खाने में होगा? क्रिकेट। और ब्राजील में फुटबॉल। राइट। अब बची 2 चीजें हैं। हिंदुस्तान कब आजाद हुआ था? 1947। तो हम यहां डाल देते 1947। और ब्राजील कब आजाद हुआ? 1822। तकरीबन हमारे मुल्क से 125 साल पहले। तो अजीज बच्चों, मैंने कोशिश की है आप सबके सामने तमाम चीजों को, तमाम सबक को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की। मैं भी बशर हूं, गलतियां हो सकती है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफी का तलबगार हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसके सवाल जवाब कॉपी में मुकम्मल करेंगे। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक के साथ। जब तक के खुदा हाफिज। वालेकुम अज़ीज़ साथियों, तमाम तलबा तालबात और असातिज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम की खिदमत में एक छोटे से मसले को पेश कर रहा हूँ जो तलबा और तालबात में भी ज़ेर बहस है और असातिज़ा में भी। 2020 जनवरी से मुल्क की कुल रियासतें 28 हो चुकी हैं, जबकि मरकज़ी इलाके अब 8 हो चुके हैं। वो किस तरह से है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि पहली है आंध्र प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आसाम, चौथा बिहार, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा गोवा, सातवां गुजरात, आठवां हरियाणा, नौवां हिमाचल प्रदेश, 10 झारखंड, 11 कर्नाटका, 12 केरला, 13 मध्य प्रदेश, 14 महाराष्ट्र, 15 मणिपुर, 16 मेघालय, 17 मिज़ोरम, 18 नागालैंड, 19 उड़ीसा, 20 पंजाब, 21 राजस्थान, 22 सिक्किम, 23 तमिलनाडु, 24 तेलंगाना, 25 त्रिपुरा, 26 उत्तर प्रदेश, 27 उत्तराखंड, 28 वेस्ट बंगाल। पहले हमारे यहाँ एक रियासत थी जम्मू और कश्मीर, जिसे अब मरकज़ी हैसियत दे दी गई है और उसके 2 हिस्से हो गए हैं। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ये यूनियन टेरिटरी की तरफ अगर हम देखें तो यूनियन टेरिटरी में पहला हिस्सा होता है अंडमान एंड निकोबार, जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। दूसरा है चंडीगढ़, जिसका कैपिटल भी चंडीगढ़ है। तीसरा दादरा एंड नगर हवेली एंड दीव एंड दमन। पहले ये अलग अलग थे, अब एक साथ हो गए हैं। 26 जनवरी 2020 को दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव, ये चारों को मिलाकर एक मरकज़ी इलाका बनाया गया है और ये काम हुआ है 26 जनवरी सन 2020 को। दिल्ली, ये हमारा
चौथे नंबर पर है। जम्मू एंड कश्मीर ये 5वें नंबर पर है, जिसे 31 अक्टूबर सन 2019 को जो है इसकी अमल में आया है। उसके बाद लक्षद्वीप, फिर पांडिचेरी और आखिर में लद्दाख। इस तरह से कुल मरकज़ी इलाके 8 हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमारे 28 रियासतें और 8 मरकज़ी इलाके हैं। बेशक किताब में अभी तक के उसे अपडेट नहीं किया गया। ये बाल भारती का काम है कि वो वक्त ब वक्त इस किताब को अपडेट करते रहें, लेकिन हम असातिज़ा का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम बड़े पैमाने पर तहकीक करने के बाद ही तलबा और तालबात को मालूमात दें, ताकि ये क्लियर हो जाए कि पहले किताब में जो दी गई है 29 रियासतें, तो बच्चों को बताया जाए कि बेटा किताब में इतनी है, लेकिन अब जो है मुल्क के एतबार से और उसमें जो इस्लाहत हुई है, जो तरमीम हुई है, उसके एतबार से अब 28 रियासतें हैं। पहले हमारे पास कितने मरकज़ी इलाके थे, अब कितने हैं, उसे भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप तमाम ताउन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।